हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 4 जून 2021 और आज ही के दिन जो है आरबीआई ने अपनी दूसरी जो है वो इस वित्तीय वर्ष की जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जारी किया है, या अपन कह सकते हैं रिव्यू किया है। तो इस रिव्यू के अंदर सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या निर्णय लिए गए हैं, सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अपन पॉलिसी रेट्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि पॉलिसी रेट्स में जो है वो किस तरीके से यहाँ पे रखी गई है। तो पॉलिसी रेट्स में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेपो रेट है, जिसको अपन रेपो रेट यहाँ पे बोलते हैं, वो रेपो रेट जो है वो 4% ही रखी गई है। इसके बाद में जो है वो रिवर्स रेपो रेट भी एज इट इज रखी गई है 3.35%। और यहाँ पे बात करें अपन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर बैंक रेट की, तो वो भी 4.25% यहाँ पे रखी गई है। यानी दोनों जो है वो समान रहती है। अपन को पता होना चाहिए कि एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा बराबर होती है और इनको जो है वो समान अवस्था के अंदर रखा गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करें रिजर्व रेशियो की, संरक्षित अनुपात जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। रिजर्व रेशियो के अंदर दो चीजें आती हैं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो जो कि 4% है, और एसएलआर जो कि बैंक खुद अपने पास स्वयं के पास रखते हैं, वो भी 18% रखा गया है। यानी इन दोनों के अंदर भी कोई संशोधन नहीं किया गया। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियो जो है वो ये दोनों अपरिवर्तित रहे हैं। और ये कौन सी बार ऐसा हुआ है जब ये जो है वो अपरिवर्तित यहां पे रखे गए हैं? 6th टाइम जो है, यानी 6वीं बार ऐसा देखा गया है जब आरबीआई के द्वारा इन दोनों के अंदर कोई परिवर्तन यहां पे नहीं किया गया है। अब यहां पे जो है वो शब्द जो है आरबीआई ने इस्तेमाल किया है, इस अवस्था को बोला जाता है अकोमोडेटिव जो है वो स्टेंस। अकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब जो है वो यहां पे क्या है कि समायोजित करने वाला जो रवैया यहाँ पे जो है वो आरबीआई का रहा है। यानी आरबीआई इस अवस्था के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना चाहती है, इसीलिए उसने पॉलिसी रेट्स में कोई संशोधन यहाँ पे नहीं किया। और इसीलिए जो है वो लगातार 6वीं बार जो है आरबीआई ने इन दरों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और क्या परिवर्तन सरकार जो है वो यहां पे लेके आई है, या और कौन से जो है डिसीजन सरकार के द्वारा लिए गए हैं, उनको भी अपन यहां पे देखेंगे। आगे अपन यहां पे जो है बात करेंगे आरबीआई द्वारा जो है वो यहां पे जी सैप के की भी जो है वो जानकारी यहां पे दी गई है। जी सैप देखो यहां पे जो है वो जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, एस का मतलब यहां पे है सिक्योरिटीज, और ए का मतलब है यहाँ पे एक्विजिशन, फिर यहाँ पे पी का मतलब है प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी जो है वो किसके द्वारा जो है वो यहाँ पे की जाएगी? आरबीआई के द्वारा की जाएगी। यानी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर दो एंटिटीज आपस में डील करेगी, जिसमें जो है वो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक ही यहां पे रहेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहां पे एक तरीके से जो है वो ये किसके माध्यम से होती है, यहां पे यदि आपको कभी पूछ लिया जाए कि ये प्रक्रिया किसके माध्यम से अंजाम दी जाएगी, तो ओएमओ के माध्यम से ये अंजाम दी जाएगी। ओएमओ का मतलब होता है ओपन, एम का मतलब है मार्केट, और आगे वाले ओ का मतलब है ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो गतिविधियां जो हमें जो है वो ध्यान रखनी है, कौन कौन सी यहां पे होती है। या तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा। यदि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, इसका मतलब तो यहां पे जो है लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो क्या की जाएगी? कम की जाएगी। लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को यदि मार्केट से खरीदा जा रहा है, ये कौन करता है? आरबीआई करता है, ये ध्यान रखना है। यदि खरीदा जा रहा है तो यहां पे जो है इसका मतलब क्या हो गया? लिक्विडिटी यानी तरलता को जो है वो यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यहां पे मार्केट में उसके द्वारा बढ़ाई जा रही है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, जिसके माध्यम से जी सैप का निर्णय जो सरकार ने यहां पे लिया है, उसके बारे में यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार जो है वो यहां पे
कितने रुपए जो है वो मार्केट से में जो है इन्फ्यूज करेगी, 12.05 जो है लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार यहां पे मार्केट के अंदर प्रवेश कराएगी इस साल। किसके माध्यम से? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के माध्यम से। तो अपन बात कर रहे थे यहां पे जो है वो जीसैप की। जीसैप अपन जान चुके हैं यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का हिस्सा है। और देखो, कभी भी जब मौद्रिक नीतियों की बात होती है, यहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज की बात की जाती है, तो यहां पे ये जो प्रक्रिया है, यहां पे जीसैप या ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया एक तरीके से क्वांटिटेटिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल इसको बोलते हैं। हिंदी में बोला जाए तो इसको मात्रात्मक जो है वो तरीका कहा जाएगा मौद्रिक नीतियों का। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अब जीसैप जो है वो अब तक 2 भागों में जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो इसको लाया गया है। इसमें जो पहला चरण था जीसैप 1.0 और जो दूसरा चरण है जो लॉन्च किया जाएगा जीसैप 2.0। पहले चरण के अंदर सरकार ने जो है वो यहां पे कितना निर्णय किया था मार्केट के अंदर पैसा जो है वो यहां पे इन्फ्यूज करने का, तो वो निर्णय था यहां पे 1 लाख करोड़ रुपए का। और दूसरे वाली स्टेज के अंदर यहां पे इनका टारगेट है 1.2 लाख करोड़, यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए का। इसको आप ट्रिलियन में भी लिख सकते हैं, 1 ट्रिलियन बोल सकते हैं, 1.2 ट्रिलियन बोल सकते हैं, तो वो भी एक ही चीज है यहां पे। अब तक जीसैप फर्स्ट के अंदर जो है वो सरकार ने 25,000 और 35,000 करोड़ रुपए तो पहले से जो है वो जुटा चुकी है। लेकिन सरकार जो है वो बचे हुए जो 40,000 करोड़ रुपए है, वो सरकार ये बोल रही है कि भाई इसको हम जो है वो 27 जून को जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये भी मार्केट के अंदर इन्फ्यूज हम कर देंगे यहां पे। तो ये वाली प्रक्रिया तो जो है वो 27 जून तक जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में ये जो यहां पे बोला गया है, ये अपना जो है वो सितंबर जो क्वार्टर है, यहां पे सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर, यानी जुलाई से लेके सितंबर वाले हिस्से के अंदर यहां पे सरकार जो है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट से जुटाने का जो है वो यहां पे उसको इन्फ्यूज करेगी, ये यहां पे प्रवेश कराएगी यहां पे मार्केट के अंदर। तो ये दोनों चरण यहां पे आपको ध्यान रखने हैं कि जीसैप फर्स्ट के अंदर कितना पैसा जो है वो मार्केट के अंदर वो यहां पे डाल रही है, लिक्विडिटी को बढ़ा रही है यहां पे, और जीसैप 2.0 के अंदर वो कितना पैसा मार्केट के अंदर प्रवेश करा रही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर कुछ जानकारी यहां पे जो है आरबीआई ने और दी है, यानी जो जीडीपी है देश की, जिसको अपन दूसरे शब्दों में ग्रोथ के तौर पर देखते हैं, तो ग्रोथ यहां पे आरबीआई ने बोला है कि ग्रोथ जो फोरकास्ट है वो 9.5% रहने का अनुमान है, जो पहले आरबीआई ने बोला था कि भाई 10.5% इस साल रह सकती है। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इन्फ्लेशन की बात भी यहां पे जो है वो आरबीआई ने बोली है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, या साधारण शब्दों में अपन जिसको अपन महंगाई बोल सकते हैं। तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको बोला गया है कि 5.1% यहां पे रह सकती है। तो ये स्थिति का भी यहां पे जो है वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी यहां पे बताया है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी जिसको अपन दूसरे शब्दों में विदेशी मुद्रा भंडार जो अपन कह सकते हैं, वो विदेशी मुद्रा भंडार जो कि वर्तमान के अंदर 592.894 बिलियन डॉलर है यहां पे, वो यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़े ही समय के अंदर ये रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा, यानी 600 बिलियन डॉलर पर जो है वो पहुंच जाएगा। अभी पहुंचा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको,
लेकिन ये जल्द ही, अभी तो वर्तमान स्थिति मई के एंड सप्ताह के अंदर 592 पॉइंट जो है वो 894 बिलियन डॉलर थी, जो कि एक अपने रिकॉर्ड मुकाम पे है। और सरकार जो है वो आरबीआई के माध्यम से ये बोल रही है कि आरबीआई ये बता रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये 600 बिलियन डॉलर को टच कर जाएगा जल्द ही। तो ये बात भी यहां पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसी रिपोर्ट के अंदर एक स्पेशल जो है वो लिक्विडिटी ऑप्शन और शुरू किया गया है, जिसको स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो अपन यहाँ पे जो है वो कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है यदि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेशल ऑन टैप जो है वो लिक्विडिटी विंडो यहाँ पे दी गई है, और इसके तहत जो है वो आरबीआई ने कितनी सहायता देगा, 15,000 करोड़ रुपए की सहायता देगा। और ये सहायता जो है वो आरबीआई मार्च 31 जो है 2022 तक देने वाला है। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाएगा, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट जो है इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, उनको ये फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो टूरिज्म उद्योग है, उसको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। जो ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे, उनको ये जो है वो यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी जो है वो एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए, एविएशन जो सपोर्ट करने वाली सर्विसेज है, उनको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो इसके तहत दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये पैसा आरबीआई जो है वो 15,000 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से किसको पहुंचाएगा, इन विभिन्न तरीके के उद्योगों को यहाँ पे पहुंचाएगा। और ये योजना जो है वो इस तरीके की योजना 31 मार्च 2022 तक जो है वो देश के अंदर आरबीआई के द्वारा जो है वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों में चलाई जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर सरकार ने एक और नई चीज की यहां पे घोषणा की है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको अपन एनपीसीआई बोलते हैं, एनपीसीआई का ही एक जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, जिसको नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, एनएसीएच जिसको बोलते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि एनएसीएच जो है अब वो 24x7 जो है वो काम करेगा। और कब से करेगा, 1 अगस्त 2021 से ये इस तरीके से काम करेगा। अब देखो, आपको पता होगा कि जो है वो आरटीजीएस और नेफ्ट पहले से ही जो है वो 24x7 जो है वो 365 दिन काम कर रहा है, इसलिए अब इसको भी इसी स्टेज पे ला दिया गया है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनएसीएच जो सुविधा है वो एक तरीके से बल्क पेमेंट, यानी बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ जो है वो कई लोगों को पैसा भेजने के लिए काम आता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के एक जो है वो टूल के रूप में भी यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो बड़ा जो पेमेंट करना होता है एक साथ, जैसे आपको मान लो जो है वो सरकार को काफ़ी सारे लोगों को एक साथ पेंशन देनी है, काफ़ी सारे लोगों को 1 तारीख को सैलरीज भेजनी है, या किसी का जो है वो ब्याज चुकाना है यहाँ पे, या कोई डिविडेंड जो है वो यहाँ पे अदा करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनएसीएच के माध्यम से होती हैं। इसके अलावा कोई भी कलेक्शन करना है यहाँ पे पेमेंट का, यदि कलेक्शन प्राप्त करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्स के पैसे प्राप्त करने हैं, गैस सप्लाई का बिल जो है वो प्राप्त करना है यहाँ पे, या टेलीफोन का बिल प्राप्त करना है यहाँ पे, या लोन की राशि यहाँ पे प्राप्त करनी है, म्यूचुअल फंड का भुगतान है, इसके अलावा इंश्योरेंस जो है प्रीमियम का भुगतान यहाँ पे प्राप्त करना है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें एनएसीएच यहाँ पे काम करता है। तो एनएसीएच की ये सुविधा जो है वो 24x7 हो जाएगी 1 अगस्त 2021 से। ये महत्वपूर्ण जानकारी भी जो है वो इस रिव्यू के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में यहाँ पे दी गई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन और किया गया है। देखो, वो डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे सिडबी से संबंधित है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको यहाँ पे बोलते हैं। तो सिडबी के माध्यम से यहाँ पे जो है वो मार्केट के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन बांटा जाएगा। और इसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि भाई हम जो है वो यहाँ पे स्पेशल जो है वो लिक्विडिटी फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे।
और वो कितने करोड़ की यहाँ पे रहेगी, 16,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी यहाँ पे दी जाएगी। तो वो एक तरीके से रीफाइनेंस फैसिलिटी के माध्यम से यहाँ पे किसके पास पहुंचेगी, सिडबी के पास पहुंचेगी। और सिडबी को यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप जो है मार्केट के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको आप प्रमोट कीजिए, या फिर जो कोई इंडिविजुअल जो बिजनेस है उनको आप प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लोन दे सकते हैं। ठीक है, अब लोन की लिमिट भी यहाँ पे जो है वो सरकार ने आरबीआई के माध्यम से यहाँ पे बढ़ा दी है। यानी आरबीआई ने जो है यहाँ पे बोला है कि अब वो लोन की लिमिट जो है 50 करोड़ रुपए यहाँ पे रहेगी। और जो ये लिमिट है वो पहले कितनी थी, ये लिमिट प्रति जो है वो व्यक्ति यहाँ पे या इंडिविजुअल बिजनेस पे ये 25 करोड़ रुपए थी, जिसको बढ़ा के अभी 50 करोड़ यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये भी एक तरीके से स्पेशल जो है वो लिक्विडिटी विंडो है जो यहाँ पे सिडबी के माध्यम से एमएसएमई या छोटे व्यापारी या इंडिविजुअल व्यक्तिगत बिजनेसेस के लिए यहाँ पे ओपन की गई है। इससे पहले भी आपको ध्यान में होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे आरबीआई ने शुरू की थी थोड़े समय पहले। आगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ी जानकारी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के बारे में यहाँ पे दे देता हूँ। जो सदस्य जो है वो यहाँ पे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू यहाँ पे करते हैं। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 3 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है और यहाँ पे उन सदस्यों का नाम है असीमा गोयल, यहाँ पे सदस्य हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे जयंत जो है आर वर्मा यहाँ पे सदस्य हैं। तीसरे सदस्य जो सरकार के द्वारा नियुक्त है यहाँ पे शशांक जो हैं भिड़े यहाँ पे इसके सदस्य हैं। और ये सदस्य तीनों जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तीनों सदस्य जो है वो 4 साल के नियुक्त हैं और इनका रीअपॉइंटमेंट कभी भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आरबीआई के जो सदस्य रहेंगे उसमें जो है पहला सदस्य जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे शक्तिकांत दास हैं, यानी ये आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और यही जो सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ये यहाँ पे इस कमेटी के चेयरपर्सन यानी मुखिया भी यहाँ पे हैं। तो आपको कभी भी मुखिया पूछ लिया जाए तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एमडी पात्रा भी यहाँ पे इसके सदस्य हैं वर्तमान में, जो कि डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे आरबीआई के अंदर है वर्तमान में। तीसरे सदस्य यहाँ पे जो है वो कौन है, मृदुल के सागर। ये जो है वो बंदे हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के अंदर हैं वर्तमान में। तो ये टोटल मिला के 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर हैं, जो हर 2 महीने से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज का रिव्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मुताबिक। तो ये सारी आज जानकारी थी जो मैंने आपकी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो आज ही के दिन जो है 4 जून डिक्लेयर की गई है, उसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए जो है वो वीडियो के साथ, जिसमें आरबीआई से संबंधित और जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा।